अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एलटीडी बनाने के लिए एड्रेस बाय किया था। आज हमें यहाँ पे मेल आ चुकी है और आगे हम एलटीडी बनाना सीखेंगे। आज की टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट एलटीडी स्टेप बाय स्टेप ऑन पाकिस्तानी रिटेल। ओके, और आज हम एलटीडी बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास अब ये मेल बॉक्स एक्टिव हो चुका है। आप इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप एलटीडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे मेल में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी मेल आई है। ये हमें यहाँ पे शो करवा देंगे। फिर आगे हम बिलिंग में जाके भी देख सकते हैं कि हमारा जो करंट पैकेज है, इस पैकेज में इसमें हमें एक मंथ में 3 डॉक्यूमेंट्स फ्री मिले हैं, और अगर 3 डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मेल आती हैं तो ये हमें अलग से पाउंड $0.10 चार्ज करेंगे। इस तरह से नीचे भी बताया गया है कि 3 से ज़्यादा अगर हम बनाएंगे ड्रेस तो उसमें हमें $0.30 चार्ज करेंगे एडिशनल पेज के लिए। और अगर फॉरवर्डिंग करवानी है तो फॉरवर्डिंग के लिए भी ये हमें इस तरह से चार्ज करेंगे। और जब हम अमेज़न में काम करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपल डैशबोर्ड पे आएंगे। हमें स्टार्टिंग में UTRN नंबर होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है टैक्स फाइलिंग के लिए, वही आता है। इसके अलावा कोई नहीं और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आ गए हैं UK की वेबसाइट पे। इस लिंक पे आके हमने सबसे पहले चेक करना है, आप जो भी कोई कंपनी साइन अप करने जा रहे हैं उसका नाम या उस नाम से कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमने कंपनी क्रिएट करनी है। हम कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पे कि मुझे अर्बन ट्रेडिंग के नाम से कंपनी चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पे शो करवाने के इस नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो 20 सितंबर 2013 को रजिस्टर हुई है। तो हम क्या करेंगे, नेम चेंज करेंगे। फिर हम न्यू नेम से यहाँ पर सर्च करेंगे कि इस नाम से तो कोई कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि इस नाम से कोई कंपनी नहीं है अभी तक। और अगर आपको कोई नाम अच्छा ना लगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अब यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी ये कंपनी हयात ट्रेडिंग। मुझे ये नाम भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो इसको मैं चेंज करूँगी और कोई और नेम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। जैसा कि हम किसी भी नेम से यानी कि करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं हयात के नेम से भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम इस पे ही इसी नेम पे कंप्लीट करेंगे और मज़ीद आगे चलेंगे। जब हम इस पर क्लिक करके आगे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। ये इनकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, मदर का नेम, फादर का नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती। और इसके अलावा जो कंपनी की जो फ़ीस है 50 पाउंड है। जैसे कि मैं पहले भी एड्रेस की फ़ीस हमारी 70 पाउंड हुई थी और इसकी 50 पाउंड है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे पहले स्टार्ट किए हुए या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनको यस पे क्लिक करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे जैसे लिखा रहा है आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, यस। और इसके बाद यस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पे किससे करेंगे। हम यस करेंगे, हम कार्ड से पे करेंगे, यस। कंटिन्यू पे करेंगे। आपने भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चन का आंसर करते जाना है। ये हमें पूछ रहा है आर एनी
डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, हम नो करेंगे। हाँ, इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फ्रॉम दिस कंट्री, हम आगे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आके हमसे वो सबसे पहले ईमेल पूछेगा, ईमेल कॉपी करेंगे और यहाँ पे ईमेल कॉपी करके लगा के कंटिन्यू करेंगे। अब हमें ईमेल पे उन्होंने दोबारा से कोड सेंड किया, हम वो कोड यहाँ पे पुट करेंगे। ये कोड कॉपी करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ योर फुल नेम, अब हम अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसको फिल कर देंगे और आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स के ही ज़रिए आपने अपना सारा कुछ डाटा यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अब अपना पासवर्ड बताना है, पासवर्ड वो होना चाहिए जो 10 लेटर्स का हो, ठीक है, और इसको हम कंफर्म करेंगे, दोबारा उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे और आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, आगे 10 से कम है, हम अगेन से पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, 10 जिसके डिजिट्स हों और उसको कंफर्म करेंगे। हम पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, 10 डिजिट्स का पासवर्ड वही सेम रिपीट करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब योर गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी बता दी, ये आपको यहाँ पे ईमेल पे भी रिसीव हो जाती है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद जो जो हमसे आगे ये ऑप्शंस पूछेंगे वो हम रिपीट करेंगे, फिर कंटिन्यू करके हाउ यू वांट टू गेट एक्सेस कोड। अब यहाँ पे पूछ रहे हो आपने कौन सा मेथड रखना है, टेक्स्ट सारे वॉइस कॉल या अथेंटिकेटर। टेक्स्ट और वॉइस कॉल के लिए आपके पास नंबर होना चाहिए यूके का, और इसीलिए हम अथेंटिकेटर ऐप यूज़ करेंगे इसके लिए, लेकिन आप कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए आप ऐड कर सकते हैं। अथेंटिकेटर यूज़ करने के कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे और हमारे पास अथेंटिकेटर पे आएगा कोड, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद आगे हम फर्दर मूव करेंगे कंटिन्यू करके। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा ऐप है, तो मैं अपना क्लिक कर दूँगा यहाँ पर नाम लिख के, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा और उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं कौन सी ईमेल आपने यूज़ करनी है, तो सेम वही ईमेल हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपका कंपनी के साथ रिलेशन क्या है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंपनी डायरेक्टर, सेव एंड कंटिन्यू करना है। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर, हमने नो कर देना है। नेक्स्ट हम आएंगे विल बिकम इंटरेस्ट कंपनी, तो हम नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हमसे पूछेंगे आपकी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय करंटी है, तो हम लिमिटेड बाय शेयर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा आपकी कंपनी का नाम, जो हमने नाम यहाँ पे रखा था वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और नीचे आके एलटीडी पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। वो पूछेंगे कि आपके साथ कंपनी के साथ एलटीडी लिखा हो या लिमिटेड, तो आपने एलटीडी लिख के सेव कर देना। अगेन वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने यही ईमेल करनी है, तो हमने ये सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हमें आगे वो लेके जाएंगे और कहेंगे कि आप अपना लिमिटेड एड्रेस यहाँ पे पुट करेंगे और आप यहाँ पे मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, इंटर एड्रेस मैनुअली। तो हम यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड करेंगे, तो हमने सिंपली या मैनुअल कोड यूज़ करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे आके अपना कोड कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी नंबर जो है वो हमने कॉपी करना और वो यहाँ पे हम फाइंड एड्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे हमें हमारा मैच हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 39 लंदन, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर रूम नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया था
और अगर आपका यहाँ पे ना आ रहा हो नंबर तो आपने सिंपली यहाँ पे आके एड्रेस इज़ नॉट इन ऑन द लिस्ट पे आके क्लिक करना है। आपने मैनुअली ऐड कर देना। मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। मेरे एड्रेस पे यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो मैं यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर देखना है और यहाँ पे आके मैंने इसको चेंज करना है। जो वहाँ पे नंबर था एड्रेस वो यहाँ पे रूम नंबर मैंने चेंज किया, ठीक है। जो इसकी हमारा एड्रेस होगा वो सेम हमने यहाँ पे पुट कर देना और इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम यूनाइटेड किंगडम यूज़ करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आप सेम वही एड्रेस आ रहा है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे था, ठीक है। और इसको हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कंपनी कहाँ रजिस्टर करवाएंगे। हम यहाँ पे आके इंग्लैंड एंड वेल्स पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस। तो ये दो हमें ऑप्शन बता रहे हैं। हम फर्स्ट वाली पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम यहाँ पे हमें से पूछ रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं, अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो हम ईमेल पे ही ओके करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको ईमेल के ज़रिए ही। आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप न्यू कंपनी बना रहे हैं कि कोई पहले वाली कंपनी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आके नो करेंगे, नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब हमसे वो पूछ रहे हैं व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप। जब हम आप कंपनी स्टार्ट करके देंगे तो हम उसी दिन करेंगे स्टार्ट। फिर उसके बाद इन इट फर्स्ट 3 months विल बी कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमें कंपनी की तरफ से कोई लोन वगैरह तो नहीं चाहिए। तो हम इनको कहेंगे नो, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी की एक्टिविटी क्या है। तो कि आप यहाँ पे कौन सा काम करना चाहते हैं। हम तो यहाँ पे अमेज़न का काम करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये कोड बिज़नेस कोड डालेंगे अपना कॉपी करके, ठीक है। यहाँ पे कंपनी कोड हम डालेंगे और हमें यहाँ पे बता रहे हैं अदर डिटेल। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आप एक टाइम पे मल्टीपल भी एक्टिविटी अपलोड कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें बताना है कि आप कोई भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं हैज़ एनी ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड सिक्योर रजिस्टर फ्रॉम टू आस्क कंपनीज हाउस। आपने किसी ने यहाँ पे आपके साथ कांटेक्ट किया है पहले एप्लीकेशन के लिए। तो हम नो करेंगे और आगे सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टर डिटेल्स पूछेंगे। डायरेक्टर डिटेल्स, जिस शख्स की आप एलटीडी बनाएंगे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे हम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब उनकी डिटेल, जैसे कि मिसेस, मिस्टर और इनका नाम मिस्टर, और अगर फीमेल है तो मिसेस आएगा और अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, मिस है मिस। तो हम यहाँ पे मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब इंफॉर्मेशन पुट करेंगे इस तरह से। हैज़ द डायरेक्टर यूज़ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 years। नो। नेशनैलिटी यहाँ पे ऐड करेंगे हम पाकिस्तानी। और उसके बाद पाकिस्तानी ऐड करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पुट करना भी लाजमी होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी लोकल डिटेल देनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। ये हमने पुट कर दी। और यहाँ पे हमने जॉब टाइटल में बताना है कि वो क्या है।
वो कंपनी डायरेक्टर है, तो उनका कंपनी डायरेक्टर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द ग्रॉस रिस्पॉन्डर एड्रेस ऑफ मोहम्मद हयात। अब यहाँ पे अगर वो आपका क्लाइंट यूके में रहता है तो यूके का एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। इस कंट्री में आपका वो पर्सन जिसकी कंपनी बनाई जा रही है वो जहाँ पे भी रहता है उसका वही एड्रेस यूज़ किया जाएगा। तो ये एड्रेस नहीं हमारा, तो डिफरेंट एड्रेस करके हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये भी एड्रेस नहीं है तो इंटर मैनुअली करेंगे हम, और यहाँ पे वो एड्रेस ओपन करेंगे पाकिस्तानी कंट्री, और ये यहाँ पे आपने ये सब कुछ फिल करने के बाद उसके बाद हम आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती। इसमें हमने हमारे जो एड्रेस उन्होंने बताया था वो हम सिलेक्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब वो इसके बाद हमसे पूछेंगे डज हिम रिमाइंडर बाय ईमेल, तो हम यस पे क्लिक करेंगे कि हमें ईमेल पे ही चाहिए। देन सेव एंड कंटिन्यू करके विच ईमेल एड्रेस मोहम्मद हयात वांट टू यूज़ रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर, या इसकी ईमेल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एन अदर डायरेक्टर, नो पे क्लिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये हमारी सारी डिटेल रिव्यू करवाएंगे, इसको हम कंफर्म करके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें ये मज़ीद बता रहे हैं वेब फाइलिंग करेंगे। यहाँ पे इसका भी प्रोसेस होता है, इसका भी अथेंटिकेटर प्रोसेस होता है, कोड आता है, वो हमें अगले 5 दिनों में मिलता है। जब हमारी कंपनी एक्टिव हो जाएगी और उसके 5 दिन बाद हमें ये कोड मिलता है, अथेंटिकेशन कोड मिल जाता है। अथेंटिकेशन कोड हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हमने टेक्स्ट फाइल करना होता है, हमने वर्चुअल एड्रेस फाइंड किया होता है, तो वो हमें यहाँ पे वहाँ पे चाहिए होता है, वो हमें स्कैन करके ईमेल कर देते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू करके उसके बाद हमें वेब फाइलिंग का कोड मिल जाएगा। उसके बाद हमें ये हमसे पूछा डू यू वांट टू डायरेक्टर्स टू बी डिजिटल अथेंटिकेटर, हम यस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे नेम आ गया, तो हम इसको ओके करेंगे, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमसे पूछे डज मोहम्मद हयात हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनीज हाउस वेब फिलिंग अकाउंट, हम यहाँ पे नो करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा कोई वेब फाइलिंग अकाउंट नहीं है। और यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि किस ईमेल पे चाहिए, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे अगेन पूछ रहा है, हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटली यस और नो के क्वेश्चंस किए रहते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हमसे यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं इस शेयर होल्डर्स का नाम, तो हम यस करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वुड यू लाइक टू ऐड एन अदर शेयर होल्डर, नो, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे ले आए हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और डू यू वांट यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शेयर्स किस करेंसी में रखें, तो हम पाउंड्स में रखेंगे, यस करेंगे इसको। ये हम पे पूछ रहा है हाउ मैनी शेयर्स डस, 1 पाउंड के मुताबिक होगा 1 शेयर, यहाँ पे हम पाउंड सेलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर, हम यहाँ पे फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज़ अ पर्सन सिग्निफिकेंट, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने फिर अगेन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हम हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन हो, तो हम यहाँ पे यस करेंगे और इसको भी हम यस करके कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी के पास हमारे पास ही इस क्लाइंट के पास ही ये इंफॉर्मेशन हो सारी। अब यहाँ पे हमें सब कुछ ये बता रहा है, हम इसको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, इसको हम कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमें ये आर्टिकल दिखा रहा है कि क्या आप हमारे इस आर्टिकल से एग्री करते हैं,
हम कहेंगे कि आपका ये आर्टिकल ठीक है, यस करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट हमसे ये पूछेंगे कि आपकी कंपनी का नेम ये है और शेयर होल्डर ये है, और इसको हम कंफर्म करेंगे दोनों ऑप्शंस को और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमें यहाँ से पूछ रहे हैं क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर मोहम्मद। तो हम 3 यहाँ पे ऑप्शन से ये नेम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये हम करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम करेंगे फिल। यहाँ पे हमने 3 लेटर देने हैं, कोई भी 3 लेटर यहाँ पे हमने दे के आगे का सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और चेक योर कंफर्म ये हम एक दफ़ा फिर से रिव्यू करेंगे कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, सेव कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें ये दिखा रहे हैं कि ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन, इसको रिव्यू कर लें एक दफ़ा फिर से और इसको हम फिर से कंफर्म करके आगे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद योर अबाउट मेक श्योर पेमेंट, इसको हमने पेमेंट मेथड जो लगाया था उसको मेक पेमेंट करेंगे, ठीक है। मेक पेमेंट करने के बाद हाउ डू यू वांट टू पे, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमने पे करना है, से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड लगाएंगे सारा, ठीक है। और इनको 50 पाउंड हम पे करेंगे और पाकिस्तानी करेंसी में हम करेंगे, ठीक है पे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने लास्ट पे अपनी इसकी ईमेल भी देनी होती है अपनी, तो हमने अपनी वही ईमेल लगा देनी है यहाँ पे जो हमारी थी, ठीक है। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पुट करेंगे और पेमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे कार्ड की सारी डिटेल वगैरह ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सारी डिटेल ऐड कर दी है, कंफर्म। अब इसको पेमेंट करेंगे 50 पाउंड्स, ठीक है। ये ईमेल वगैरह हमने पुट करके कंफर्म और पेमेंट कर दिया। इसको एप्लीकेशन अब सबमिट हो गया हमारी, ठीक है। इसको भी हम अब कंटिन्यू कर देंगे। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको अनदर ईमेल विद इन 2 वर्किंग डेज़ एंड 5 वर्किंग डेज़ तक लेटिंग यू एन अदर आउटकम ऑफ योर एप्लीकेशन। क्या आपको 2 से 5 दिन में जो भी वो रिजेक्ट होगी है एक्सेप्ट होगी वो आपको यहाँ ईमेल के ज़रिए आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का लेटर भी मिल जाता है कि आपने किस तरह से इस पे वर्क करना है, टैक्स वगैरह ऐड करना है। इसमें भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के हिसाब से आपने टैक्स फाइन करना होता है। जब तक आप ऑप्शन आती है उसके ऊपर आप जब तक सिलेक्ट नहीं करते तब तक आपकी टैक्स नहीं कटता। अगर आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको वो टैक्स चलाना। इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।